जी। तो यहां से ये चल रहा है अभी, फर्स्ट पेज चल रहा है, फर्स्ट पेज का चौथा चल रहा है। अब यहां से देखिए कि यहां से शुरुआत हुई थी इस पहले नोड की। प्रत्येक प्रत्येक उसमें फेज में आपके 70,000 फ्रैक्शन है, क्योंकि एक की कीमत कितनी है, प्रत्येक एक की पहले की कीमत है 7 करोड़ रुपए। या तो फिर बता देते हैं। पहले वाले फेज में 7 CR का है, 7 करोड़ का है, जो एक व्यक्ति के लिए लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ही खास लोग हैं वो ले सकते हैं। 7 करोड़ रुपए का है। दूसरा फेज आएगा 14 करोड़ रुपए का, तीसरा आएगा 21 करोड़ रुपए का, फिर आएगा आपका 28 करोड़ रुपए का, फिर आएगा आपका 35 करोड़ रुपए का। तो बात आ रही थी कि इस समय कैसे बेनिफिट में रह सकते हैं। तो अभी आप 7 करोड़ रुपए वाले में शामिल हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत फ्रैक्शन किए गए हैं। ये 70,000 फ्रैक्शन किए गए हैं। इसमें भी 70,000 फ्रैक्शन है। इसमें भी प्रत्येक में 70,000 फ्रैक्शन है। ये गणित थोड़ा सा समझेंगे आप तो लगेगा कि हाँ कि इस समय एंट्री लेने पर क्या ले सकते हैं और बाद में एंट्री लेने पर क्या मिलेगा। यानी क्वांटिटी उतनी है, क्वांटिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन उसकी कीमत जो पे करेंगे हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतनी कीमत पे ज्यादा करनी पड़ेगी। अब 7 करोड़ को 70,000 में डिवाइड करेंगे तो एक की जो कीमत निकल के आती है वो निकल के आती है 1,000 रुपए INR में। बात कर रहे हैं INR में। इसका ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है कि 1,000 के बाद में जो भी पैसा दिया हुआ है, ये पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 1,000 रुपए वाले की कीमत आज कितनी हो चुकी है? 1,000 रुपए वाले की कीमत 1,009 रुपए कुछ पैसे हो चुके हैं। ये बढ़ता जा रहा है। जैसे एक फ्रैक्चर परचेज होगा उसकी कीमत कुछ बढ़ जाएगी, अगला परचेज होगा उसकी बढ़ जाएगी, अगला परचेज होगा उसकी बढ़ जाएगी, बढ़ते 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 यहां ये पहुंच चुका है। जिन लोगों ने 10 दिन 20 दिन के अंतर पर देखा हुआ तो कुछ पैसे में या रुपए में अंतर आया होगा। इस तरीके से होगा क्या कि एक फ्रैक्शन अभी ये मिल रहा है, प्लस इसके साथ में 18% की GST है। पहली बार प्राउड फील हो रहा है कि इस सेक्टर में हम GST पे कर रहे हैं। अदरवाइज अभी तक के समय में ऐसा नहीं था कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दे करके और इस तरह के सेक्टर में आपने एंट्री ली हो। इसलिए पहले फेज की बात करते हैं तो पहले फेज में आपको कितने का पड़ रहा है। पहले फेज में आपको मोटा मोटा यहां से राउंड फिगर में लेते हैं तो आपको यहां से 1,000 रुपए में पड़ रहा है। पहले फेज में आपको 1,000 रुपए का है, GST अलग है। दूसरे फेज में यही आपको 2,000 रुपए का पड़ेगा। तीसरे फेज में यही 3,000 रुपए का पड़ेगा। चौथे फेज में ये 4,000 रुपए का पड़ेगा और पांचवें फेज में ये 5,000 रुपए का पड़ेगा। अगर हम देखें तो आज जो हमने खरीदा है उसकी कीमत ये फिनिश होते ही, सोल्ड आउट होते ही डबल तो वैसे ही हो जाएगी। ये भी सोल्ड आउट हो जाएगा तो ट्रिपल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, 5 गुनी यहाँ ये कीमत हो जाएगी। किस चीज के लिए? जो हमने फ्रैक्चर परचेज किया है उसके लिए। दूसरे नंबर क्या रहेगा? दूसरे नंबर ये रहेगा कि आज जिस व्यक्ति ने भी ये परचेज किया है तो उस पे 20 कॉइन इसके MST के डेली रिलीज होके आ रहे हैं। कोई व्यक्ति 10 दिन बाद परचेज करेगा तो 10 दिन बाद पेमेंट तो उसे वही देना है, लेकिन तब तक ये पहले वाला व्यक्ति 200 कॉइन यहां से अर्न कर चुका होगा 10 दिन पे। एक महीने बाद कोई व्यक्ति परचेज करता है तो उसे ये कीमत मान के चलो देनी पड़ेगी, लेकिन वो व्यक्ति 600 कॉइन यहां से अर्न कर चुका होगा। तो कोई व्यक्ति जितनी जल्दी परचेज कर लेगा उतनी जल्दी यहां से इसका लाभ ले लेगा। और ये जो कॉइन आ रहे हैं ना, ये फिक्स नहीं है कि आपको इतने ही आएंगे। अब इससे कम होते जाएंगे। कम क्यों होंगे?
उसका कारण मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये